इस समय करोड़ों श्रद्धालु तीर्थराज प्रयागराज में पहुंच चुके हैं। क्या देशी क्या विदेशी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। अगर बात की जाए तो कोल्डप्ले के लीड सिंगर यहां पहुंच चुके हैं, उनके साथ उनकी मित्र, और कहा यह जा रहा है कि अंतरिक्ष से भी जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो तस्वीरें खींच रहे हैं इस महाकुंभ की, जिसे नीति आयोग के पूर्व सीईओ ने पोस्ट भी किया कि यहां पर ऊर्जा की कमी नहीं, आस्था की कोई कमी नहीं है। बड़े बड़े नेता भी यहां पर आ रहे हैं महाकुंभ में उस श्रद्धा स्नान के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहां पर श्रद्धा स्नान किया, उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने स्नान किया। उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेता समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यहां पर स्नान किया और सभी ने आस्था के सैलाब में जो डुबकी लगाई उसकी अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरह से कहा जाए कि देश एक बार फिर अपनी जड़ों से जुड़ रहा है, भावी पीढ़ियां भी अपनी जड़ों से जुड़ रही है और यह दिखाता है कि लोगों में कितना उत्साह है महाकुंभ में इस महास्नान के लिए। क्या नेता, क्या अभिनेता, क्या गायक और क्या आम जनता, सभी यहां करोड़ों की संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। और इसीलिए मैनेजमेंट की अगर बात की जाए, प्रशासन की बात की जाए, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है यहां प्रशासन को सुचारू रूप से चलाते रखना। संजय शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अब कुमार अभिषेक भी मेरे साथ है। संजय, ये आस्था ही है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है यहां पर, कि इतनी परेशानियों के बावजूद, हाड़ कपाने वाली सर्दी के बावजूद यहां करोड़ों लोग इकट्ठा हो रहे हैं। कल रात को 8 डिग्री तापमान था, खुले में लोग थे, लेकिन उत्साह उनका कम नहीं था। जी हाँ, बिल्कुल। हमने कई लोगों को देखा है जिस समय मकर संक्रांति के समय बहुत ही चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था, उस समय कोहरा भी था, उस समय भी लोग खुले आसमान के नीचे सोते थे। आज भी लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोगों का कहना है कि वो इसलिए भी सो रहे हैं ताकि वो गंगा को और गंगा की रेती को, यहाँ के स्पर्श को महसूस कर सकें। कई लोग ऐसे भाव से आते हैं, कुछ लोग तो इसलिए आते हैं कि वो फेसबुक पर और बाकी सोशल मीडिया पे अपने आप को अपडेट कर सकें, कुछ लोग सिर्फ भाव के साथ आते हैं। हमें राजस्थान के 2 बुजुर्ग मिले, रहबारी समाज के, उन लोगों ने बताया कि वो अपना पशुओं को और सबको वहां पर छोड़ के आए हैं गांव में, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक के पांव में चप्पल नहीं थे, वो नंगे पांव घूम रहे थे, और दूसरे वो उनके जूते फटे हुए भी थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें कोई चिंता नहीं है, हम तो मस्ती में आए हैं, सब कुछ वहां छोड़ के आए हैं, यहाँ तो सिर्फ हम आनंद लूटने आए हैं। तो कई लोग आनंद लूटने आते हैं, वो किसी भी स्थिति में रहते हैं, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और कुछ लोगों को अगर घाट तक गाड़ी की सुविधा दे दी जाए तब भी उनको ये लगता है कि कुछ कसर कमी रह गई है। तो ये बात है कि बुजुर्गों के लिए परेशानी यहाँ पर लगती है, क्योंकि बुजुर्गों को लंबा चलना पड़ रहा है। लेकिन हमने कई बुजुर्गों को ऐसा देखा है कि वो अभी एक QRT यहाँ पर सीटियाँ विसल बजाते हुए लोगों को नियंत्रित कर रही हैं और बता रही हैं कि किसको किधर जाना चाहिए और कैसे जाना चाहिए। भीड़ में बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, सभी उम्र वर्ग के लोग हैं, सभी अपने अपने हिसाब से इस कुंभ को महसूस कर रहे हैं। बुजुर्गों के लिए ये उनके मोक्ष का मार्ग है, तो युवाओं के लिए ऐसा लगता है जैसे एडवेंचर है, जिसमें आध्यात्म के साथ भी जुड़ते हैं और अपनी जड़ों के साथ तो जुड़ते ही हैं, साथ ही उनको एक अनुभव होता है कि आध्यात्म के साथ जुड़ाव कैसा होता है, प्रकृति के साथ जुड़ाव कैसा होता है, वो सारी चीजें उनको अनुभव होता है। बेसिक नीड है, बेसिक जरूरतें, उसमें जीवन गुजारना कैसा होता है, इसका अनुभव उन्हें होता है यहाँ आने के बाद। हाँ, जहाँ हम लोग हैं आम श्रद्धालुओं के साथ, यहाँ सुख सुविधाएं ऐसी भौतिक सुख सुविधाएं नहीं है। रात में ठंड बहुत लगती है, आप एक टेंट में रह रहे होते हैं, टेंट में ही जमीन में कुछ बिछाकर आप सो जाते हैं, लेकिन उस ठंड के बावजूद जो आध्यात्मिक शांति मिलती है वो बहुत बहुत अधिक है। लोग अलग अलग जगह जाकर भंडारों में भी खाना खाते हैं, अलग अलग जगह यहाँ पर कैंप भी लगे हैं भोजन के लिए, तो उत्साह की कमी लोगों में नहीं है। सुख सुविधाओं की दृष्टि से अगर लोग आना चाहते हैं तो वो ये समझ ले कि ये एक तरह से तपस्या है, यहाँ जीवन आसान नहीं है।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं का सैलाब है। विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं और फिर भी भरी आ रही हैं ट्रेनें, कई लेट भी हो जाती हैं। मेरे सहयोगी रोशन जायसवाल की ये रिपोर्ट। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, कितना हुजूम उमड़ा है यहाँ पर। आरपीएफ और जीआरपी ने यहाँ पर मोर्चा संभाला हुआ है। तस्वीरें हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं लॉन्ग फ्रेम में। आप देखिए, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और की भीड़ ही दिखाई दे रही है। देखिए, तमाम लोग हैं और यहाँ पर आरपीएफ और जीआरपी के लोग तैनात हैं, मोर्चा संभाले हुए हैं। स्पेशल ट्रेनें जो है वो चलाई गई हैं और प्रयागराज की तरफ हजारों की तादाद में जो है लोग वो यहाँ पर कूच कर रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं की भीड़ है जो प्रयागराज संगम में डुबकी लगाने के लिए यहाँ से ट्रेन पकड़ने के फिराक में है। स्पेशल ट्रेनें जो है वो भारतीय रेलवे ने चलाई है। तकरीबन 10,000 से ज़्यादा अलग अलग रेल रूट्स पर स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, कुंभ स्पेशल ट्रेनें। लेकिन आस्था का यह सैलाब देखिए जरा, किस तरह से लोग आस्था में डूबे हुए हैं और लोगों की बस एक ही इच्छा है कि किसी तरह यह प्रयागराज पहुंचे और पवित्र त्रिवेणी के संगम में स्नान कर अपने पुण्य का भागी बने। और लोग जो है देखिए किस तरह से है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जवान हैं, और इनसे हम बात करने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरह से लोग यहाँ पर जो है आए हैं, कहाँ से आए हैं और ये किस तरह से दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और इन्हें इंतजार है कुंभ स्पेशल ट्रेनों का जो इनको प्रयागराज ले जाएंगी। उदय गुप्ता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, आज तक। तो देखिए ना, ट्रेनों से भी भर भर के श्रद्धालु आ रहे हैं, विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं और लोग यही चाहते हैं कि वो मौनी अमावस्या के इस विशेष महास्नान के लिए महाकुंभ में पहुंचे या फिर बसंत पंचमी को पहुंचे।